Welcome students, welcome to my presentation. Myself Imran Ahmad. I welcome you all in my class FY BCom subject Business Mathematics and Statistics. आज जो टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं वो सिंपल इंटरेस्ट और उसका सिंपल प्रॉब्लम हम देखेंगे। सिंपल इंटरेस्ट का सिंपल प्रॉब्लम हम देखेंगे और उसका सलूशन देखेंगे। ठीक है, इससे पहले के वीडियो में भी हमने कंप्लीट किया था। इसमें हम डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम रिलेटिंग टू सिंपल इंटरेस्ट ये देखेंगे हम। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक प्रॉब्लम दिया हुआ है सिंपल इंटरेस्ट का। ये सिंपल प्रॉब्लम है सिंपल इंटरेस्ट का। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इट इज़ गिवन व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज़ 1200 एट 10% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। तो प्रॉब्लम में दिया हुआ है आप लोगों को सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज़ 1200, ये प्रिंसिपल सम दिया हुआ है आपका और 10% इंटरेस्ट दिया हुआ है फॉर 2 ईयर्स। तो सिंपली क्या करेंगे हम सॉल्यूशन में, हम सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, सॉल्यूशन के लिए हम क्या कर लेते हैं, जो दिया हुआ है वो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे। जो दिया हुआ है यहाँ पर हम उसको क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। तो प्रिंसिपल सम ये हमें दिया हुआ है, यहाँ पर प्रिंसिपल सम दिया हुआ है कितना, 1200 रुपीज़। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है n नंबर ऑफ ईयर्स दिया हुआ है 2 ईयर्स और रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लोगों का दिया हुआ है यहाँ पर 10%। ठीक है, ये दिया हुआ है प्रॉब्लम में। सिंपल इंटरेस्ट हमें क्या करना है, यहाँ पर मालूम करना रहेगा। क्या मालूम करना है, प्रॉब्लम में पूछा है व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर मालूम कर लेंगे। ओके, तो प्रॉब्लम में दिया हुआ है प्रिंसिपल सम, नंबर ऑफ ईयर 2 ईयर्स और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 और सिंपल इंटरेस्ट हमें मालूम करना है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है हमारे पास, यहाँ पर हम फार्मूला लिख लेंगे। सिंपल इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू P इंटू N इंटू R डिवाइडेड बाय 100। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो जो फिगर्स दी हुई है वो हम यहाँ पर लिख लेंगे। प्रिंसिपल सम आपका दिया हुआ है प्रॉब्लम में 1200 दिया हुआ है इंटू नंबर ऑफ ईयर्स 2, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10, द होल डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, सो यहाँ पर आप लोगों को प्रॉब्लम में आ गया, यहाँ पर 1200 इंटू 2 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100। अब सिंपली क्या करेंगे हम, ये 10 जाएगा, ये 10, ये 10, ये 10 यहाँ पर जाएगा। तो आपका जो सिंपल इंटरेस्ट का अमाउंट रहेगा वो आ जाएगा रुपीज़ 240। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट का अमाउंट आ जाएगा जो कि प्रॉब्लम में पूछा है। ठीक है, अंडरस्टूड। सिंपली दिया हुआ है व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट हमें मालूम करना है। प्रॉब्लम में दिया हुआ 1200 आपका क्या दिया हुआ है, 1200 प्रिंसिपल सम, नंबर ऑफ ईयर 2 ईयर्स दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है हमारे पास प्रिंसिपल सम इंटू P इंटू N इंटू R अपॉन 100। प्रिंसिपल सम दिया हुआ है प्रॉब्लम में आपको, यहाँ पर प्रिंसिपल सम दिया हुआ है 1200 और नंबर ऑफ ईयर्स 2 ईयर्स दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर मालूम कर सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट। फॉर्मूले में हम रखते जाएंगे, प्रॉब्लम आपका यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो सिंपल इंटरेस्ट प्रॉब्लम में जो पूछा है ये आपका आंसर आएगा ₹240। ओके, नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम देख लेंगे, यहाँ पर क्या दिया हुआ है। सिंपल प्रॉब्लम हम देखेंगे, सिंपल इंटरेस्ट का दूसरा प्रॉब्लम ये हम देख लेंगे यहाँ पर। ठीक है, प्रॉब्लम में देखो यहाँ पर दिया हुआ है, दूसरा प्रॉब्लम है ये। ए सम ऑफ ₹3000 अमाउंटेड ऑफ
₹3,960 at 8% per annum simple interest in a certain period. Find the period. पीरियड जो तो इस प्रॉब्लम में हमें क्या करना है, पीरियड मालूम करना है। तो सिंपली क्या करेंगे हम, हमारा क्या क्या करना रहता है, सिंपली हम क्या कर लेंगे, जो प्रॉब्लम में सॉल्यूशन में हम सिंपल सॉल्यूशन लेंगे। सॉल्यूशन में जो दिया हुआ है सबसे प्रॉब्लम में सबसे पहले वो हम क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। ठीक है, तो प्रिंसिपल सम आपको यहाँ पर दिया हुआ है ₹3000 प्रिंसिपल सम दिया हुआ है। उसके बाद आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका दिया हुआ है कितना, 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है। और इंटरेस्ट का अमाउंट यहाँ पर दिया हुआ है 3960 ये आपका इंटरेस्ट का अमाउंट दिया हुआ है। प्रॉब्लम में बोला है फाइंड द पीरियड, तो नंबर ऑफ ईयर्स ये हमें जो है तो क्या करना है, मालूम करना है। ठीक है, तो सिंपली फॉर्मूला है हमारे पास, फॉर्मूले में हम जो है तो सारे जो जितने भी अमाउंट है वो हम लिख लेंगे। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है हमारे पास, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू एन अपॉन 100, P इंटू आर इंटू एन अपॉन 100 यहाँ पर। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर प्रॉब्लम में पहले ही आप लोगों को दिया हुआ है कैलकुलेट करके 3960। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 3960 ये लिख लेंगे। प्रिंसिपल सम आपको प्रॉब्लम में दिया हुआ है 3000 प्रिंसिपल सम दिया हुआ है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लोगों को दिया हुआ है यहाँ पर 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है। एन जो है तो क्या करना है, मालूम करना है, द होल डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, सिंपली हमने क्या किया, जो दिया हुआ है वो हमने रख दिया है। सिंपल प्रिंसिपल सम 3000 दिया हुआ है, प्रिंसिपल हमने 3000 ले लिया। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 8% दिया हुआ है, 8 ले लिया हमने। एन जो है तो हमें मालूम करना है और डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो जब आप कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर तो आपका कितना आएगा, यहाँ पर कैलकुलेट आप यहाँ पर डिवाइड कर लेंगे इसको 3960 ये आपका यहाँ आ जाएगा, ये जाएगा, ये जाएगा, ये जाएगा, ये आपका कितना हो जाए 240 इंटू एन, 240 इंटू एन। ठीक है, अगेन यहाँ पर क्या करेंगे हम, एन आपका यहाँ पर आ जाएगा 3960 डिवाइडेड बाय 240, आपका क्या आ जाए 240। तो आपका यहाँ पर आंसर जो आएगा वो 16.5 ईयर्स, क्या रहेगा 16.5 ईयर्स। तो नंबर ऑफ ईयर्स जो रहेगा वो आपका यहाँ पर आ जाएगा, n विल बी योर इक्वल टू 16.5 ईयर्स, यानी कि 16.5 ईयर्स जो है तो आपको पीरियड आपका जो रहेगा वो जिस तरीके से प्रॉब्लम में पूछा है वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपली हमने क्या किया, यहाँ पर जो प्रॉब्लम में दिया हुआ है वो यहाँ पर हमने लिख लिया। 3000 आपका जो है तो प्रिंसिपल सम दिया हुआ है, 3000 आपका प्रिंसिपल सम दिया हुआ है यहाँ पर। उसके बाद इंटरेस्ट का अमाउंट कैलकुलेट करके उसने दिया है 3960। उसके बाद आपको दिया हुआ है 8% इंटरेस्ट, और आपको मालूम करना है सिंपल इंटरेस्ट इन सर्टन पीरियड, फाइंड द पीरियड। तो एन जो है तो हमें क्या करना रहेगा, मालूम करना रहेगा। ओके, सिंपली हमने क्या किया है, प्रॉब्लम जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, फॉर्मूला हमने लिखा P इंटू आर इंटू एन अपॉन 100। प्रिंसिपल सम हमें यहाँ पर दिया हुआ है, अमाउंट हमने रखते गए हम लोगों ने और उसको कैलकुलेट किया। तो आपका जो नंबर ऑफ ईयर्स आएगा वो 16.5
5 ईयर्स जो रहेगा वो आपका आंसर आएगा इस प्रॉब्लम में। ठीक है, नेक्स्ट टाइप का प्रॉब्लम अब हम यहाँ पर देखेंगे। दूसरे टाइप का प्रॉब्लम हम यहाँ पर देख रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट का सिंपल प्रॉब्लम। ठीक है, प्रॉब्लम देखेंगे हम। प्रॉब्लम में दिया हुआ है इन व्हाट पीरियड ए सम ऑफ रुपीज 10,000 will earn a simple interest of rupees 3,200 at 8% per annum। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, इन व्हाट पीरियड, यहाँ पर क्या बोला है व्हाट पीरियड, यानी कि हमें क्या करना है, सिंपली पीरियड जो रहेगा वो मालूम करना रहेगा। एन जो रहेगा ये हमें क्या करना है, मालूम करना है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर एन जो है वो लिख लेंगे और जो प्रॉब्लम में दिया हुआ है वो यहाँ पर लिखते जाएंगे। प्रिंसिपल सम आपका यहाँ पर दिया हुआ है कितना, 10,000 रुपीज़, 10,000 प्रिंसिपल सम दिया हुआ है। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट उसने कैलकुलेट किया है, तो आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 3,200 रुपीज़, 3,200 रुपीज़। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है तो आपका यहाँ पर दिया हुआ है 8%। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है तो वो क्या है, अमाउंट उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है आपका 8%। ठीक है, तो ये इतना एन मालूम करना है। प्रिंसिपल सम 10,000 है, सिंपल इंटरेस्ट 3,200 है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है। ठीक है, नाउ अगेन क्या करेंगे हम, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखेंगे। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला P इंटू आर इंटू एन डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे हम प्रॉब्लम में सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है 3,200, 3,200 जो है तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 3,200। प्रिंसिपल सम यहाँ पर दिया हुआ है, देखो कितना दिया हुआ है प्रिंसिपल सम, 10,000, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 10,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका यहाँ पर दिया हुआ है 8%, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर लिख लेंगे 8 इंटू एन। एन जो है तो हमें मालूम करना है, तो ऐसे ही रहेगा होल डिवाइडेड बाय 100, होल डिवाइडेड बाय आपका क्या आ जाएगा 100। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन यहाँ पर बन जाएगी। सिंपल इंटरेस्ट की यहाँ पर जो है तो इक्वेशन हमारी बन जाएगी 3,200 इक्वल टू 10,000 इंटू 8 इंटू एन अपॉन 100। ठीक है, तो यहाँ पर जो है तो सिंपली आपका आ जाएगा 3,200 विल बी इक्वल टू, कितना आएगा आपका यहाँ पर, ये 20 जाएगा, ये 20 आपका जाएगा, कम हो जाएगा, तो आपका यहाँ पर कितना बचेगा 800 इंटू एन, 800 इंटू एन, ये आपका यहाँ पर इक्वेशन यहाँ पर बनेगी। सिंपली एन जो है तो इधर यहाँ पर आ जाएगा आपका, तो क्या इक्वेशन बनेगी 3,200 डिवाइडेड बाय 800, 3,200 डिवाइडेड बाय 800। सिंपली 20 जाएगा, ये 20 जाएगा, 8 1 जा एंड 8 4 जा, आपका अमाउंट, आपका जो नंबर ऑफ ईयर्स आएगा, आपका आंसर आएगा वो 4 ईयर्स। 4 ईयर्स जो है तो आपका ये आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, प्रॉब्लम में जो पूछा है वो 4 ईयर्स, ये आंसर आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर प्रॉब्लम में सिंपली हम क्या करेंगे, जो दिया हुआ है प्रॉब्लम में वो सबसे पहले लिख लेंगे, क्या मालूम करना है वो लिख लेंगे। तो यहाँ प्रॉब्लम में मालूम करना है हमें एन, नंबर ऑफ ईयर्स मालूम करना है, प्रिंसिपल सम 10,000 दिया है, सिंपल इंटरेस्ट 3,200, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 8%। तो सिंपली हम यहाँ पर हमारा फॉर्मूला लिखेंगे, सिंपल इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू पी इंटू आर इंटू एन अपॉन 100। 3,200 प्रिंसिपल सम दिया हुआ है प्रॉब्लम में और इक्वेशन में अमाउंट हम रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 4 ईयर्स। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा फर्स्ट प्रॉब्लम, सेकंड एंड थर्ड प्रॉब्लम। ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड द सिंपल इंटरेस्ट प्रॉब्लम, सिंपल प्रॉब्लम ऑन सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो मुझे लगता है कैलकुलेशन जो है तो आपको समझ में आ गया होगा, बेस समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।